ओम श्री लक्ष्मी नारायण जी नमः। सुख सागर 10वां सेकंड 62वें अध्याय का बाकी का हिस्सा। बड़ा अध्याय है इसलिए। मेरा गुण अब तक तुमको नहीं मालूम था। आज तुम्हारी दशा देखकर अपना हाल तुमसे कहा। अब तू कह सब अपनी बात, कैसी कटी आज की रात। मुझसे कपट करो मत प्यारी, पूर्ण करी हो आश तुम्हारी। अंग अंग व्याकुल महामानो, लगो है प्रेत। कहो कपट समझाए के, कासो बढ़ायो हेत। उषा यह प्रेम पूर्वक बात सुनकर छपर पट से उतर पड़ी और लज्जा से युक्त उसके निकट आकर धीरे से बोली, हे सखी, मैं तुझे परम मित्र जानकर रात का हाल कहती हूँ। तू यह बात अपने मन में रखकर जो उपाय मुझसे बन पड़े सो कीजियो। तू यह बात अपने मन में रखकर जो उपाय तुझसे बन पड़े सो कीजियो। आज रात को एक पुरुष श्याम वर्ण कमल है अति सुंदर मेरी शैया पर आ बैठा। जब उसने प्रेम पूर्वक बातें कहकर मेरा मन हर लिया, तब मैंने भी लज्जा छोड़कर उसको गले लगाने के लिए हाथ पसारा तो जाग उठने से फिर उसको नहीं देखा। पर वह मोहनी रूप आंखों में बस रहा है। उसका नाम वह घर में कुछ भी नहीं जानती। वाकी छवि बरणी नहीं जाए, मेरो चित ले गयो चुराए। मन लाग्यो तय ही सूरत माही, एक क्षण कभू भूलत नाही। जब मैं कैलाश पर्वत पर विद्या पढ़ती थी, तब मुझे पार्वती जी ने कहा था कि तेरा स्वामी तुझको सपने में आकर मिलेगा, तू उसको ढूंढवा लेना। वही पति आज रात मुझे सपने में मिला था, पर मैं उसे कहाँ ढूंढवाऊँ और अपना दुख किसे सुनाऊँ। पड़े नींद नैन नहीं धरे, नहीं चित चैन। वह मूर्ति सुखधाम की, ढूंढती हो दिन रहन। जब उषा अपना यह हाल कहकर ठंडी श्वास लेने लगी, तब चित्ररेखा ने कहा, हे प्यारी, अब तुम किसी बात की चिंता मत करो। मैं तुम्हारे चित्त चोर को जहाँ होगा वहाँ से लाकर मिला दूंगी। तुम मुझे आज्ञा दो तो तीनों लोकों में जितने सुंदर पुरुष हैं, सबकी तस्वीर खींचकर तुम्हें दिखला दूं। तुम उनमें से अपने चित्त चोर को पहचान कर मुझे बतला दो, फिर उसको ले आना मेरा काम है। यह बात सुनते उषा प्रसन्न होकर बोली, बहुत अच्छा, मैं अपने चित्त चोर को पहचान लूँगी। यह बात सुनते चित्ररेखा ने गणेश जी व शारदा देवी को मनाकर तस्वीर खींचना आरंभ किया। देवता व किन्नर आदि के करोड़ों चित्र खींचकर उसे दिखलाया। जब उषा ने उनमें अपने चित्र चोर को नहीं पहचाना, तो उसने श्री कृष्ण जी व प्रद्युम्न की तस्वीर लिखकर उषा को दिखलाया। वे दोनों चित्र देखते उषा इस तरह लज्जित हो गई जिस तरह स्त्री अपने ससुर आदि को देखकर लज्जित हो जाती है। वह चित्ररेखा से बोली कि मेरा चित्त चोर इन्हीं के वंश में होगा। यह वचन सुनते चित्ररेखा ने जैसे अनिरुद्ध की तस्वीर खींचकर राज दुलारी को दिखलाई, वैसे उषा चेत हो गई। जब उसका चित्त ठिकाने हुआ, तब चित्ररेखा से बोली कि सपने में यही पुरुष मेरा मन चुरा ले गया है। अब ऐसा उपाय करना चाहिए जिसमें यह मुझे मिले, नहीं तो मेरे प्राण इसके विरह में निकलना चाहते हैं। यह बात सुनकर चित्ररेखा बोली कि हे प्राण प्यारी, अब यह पुरुष मेरे हाथ से बचकर नहीं जा सकता। यह यदुवंशी कुल में श्री कृष्ण जी का पोता और प्रद्युम्न जी का बेटा अनिरुद्ध नाम द्वारकापुरी में रहता है। सुदर्शन चक्र के रक्षा करने से कोई मनुष्य, दैत्य व राक्षस श्री कृष्ण जी की आज्ञा बिना वहाँ नहीं जा सकता। यह बात सुनते उषा उदास होकर बोली, वहाँ का पहुँचना ऐसे कठिन है तो मेरे प्राणनाथ को किस तरह ले आओगी। चित्ररेखा ने कहा कि तू चिंता ना कर, मैं तेरे लिए एक बार उपाय करती हूँ। जब ऐसा कहने के उपरांत चित्ररेखा चील रूप बनकर वहाँ से उड़ती हुई द्वारकापुरी के निकट पहुंची, तो उसने क्या देखा कि सुदर्शन चक्र चारों ओर घूमकर उस पुरी की रक्षा करता है और उसकी आज्ञा के बिना द्वारकापुरी में कोई नहीं जा सकता। जब यह दशा देखकर वह खड़ी हो गई, तब परमेश्वर की इच्छा अनुसार नारद मुनि ने वहाँ कर चित्ररेखा से पूछा कि तू यहाँ किस वास्ते आई है। जब चित्ररेखा ने नारद मुनि को दंडवत करके अपने आने का सब कारण उनसे वर्णन किया, तब नारद मुनि ने उसे मंत्र बतलाकर कहा कि साधु का वेश बनाकर द्वारका में जा तो सुदर्शन चक्र तुझे नहीं रोकेगा। जब ऐसा कहकर नारद मुनि चले गए, तब चित्ररेखा ने उसी समय वैष्णव का रूप सांगोपांग बना लिया और अंधियारी रात में शाम घटा के साथ बिजली सी चमकती हुई द्वारकापुरी में चली गई। सुदर्शन चक्र ने वैष्णव समझकर नहीं रोका। वह ढूंढते हुए अनिरुद्ध के महल में, जहाँ वह शैया पर अकेला सोया हुआ सपने में उषा के साथ विहार कर रहा था, जहाँ पहुंची, उनको शैया समेत उठाकर ले उड़ी। एक क्षण में उसका पलंग उषा के महल में ले जाकर रख दिया और उषा से बोली कि मैंने तुम्हारे चित्त चोर को यहाँ लाकर पहुँचा दिया, अब तुम इसके साथ विहार करो। उषा यह हाल देखकर चित्ररेखा के पाँव पर गिर पड़ी और हाथ जोड़कर कहने लगी कि तू धन्य है जो मेरे चित्र चोर को क्षण भर में यहाँ लाकर अपना प्रण पूरा किया। मैं जन्म भर तेरा गुण ना भूलूंगी। यह सुनकर चित्ररेखा बोली कि संसार में परोपकार से उत्तम दूसरी बात नहीं होती।
अब तुम अपने प्राणपति को जगाकर इच्छा पूरी करो। ऐसा कहकर चित्ररेखा अपने घर चली गई और उसे डर व लज्जा से मन में कहने लगी कि किस तरह इनको जगाकर अपना मनोरथ पूर्ण करूं। फिर कुछ सोच विचार कर जब राजकुमारी मीठे स्वरों में बीन बजाने लगी तब अनिरुद्ध ने जागकर चारों ओर देखा तो अपने को दूसरे स्थान में पाकर मन में कहा कि मुझको यहाँ कौन पलंग समेत ले आया। पहले श्री परदुमन की सुनी हती हम बात, ताही विधि मोको भयो जानो कछु उत्पात। अनिरुद्ध तो यह सोच विचार कर रहा था और उषा अपने प्राणनाथ को जागते देखकर उनका रूप रस आंखों की राह पीने लगी। अनिरुद्ध ने उस सुंदरी को देखकर कहा, प्राण प्यारी तुम कौन हो, मुझे क्यों यहाँ उठा ले आई हो। जब उषा इस बात का कुछ उत्तर न देकर लज्जा से कोने में सिमट गई तब अनिरुद्ध ने उसका हाथ पकड़कर अपने शैया पर बिठा लिया और प्रेम भरी बातें कहकर उसकी लज्जा छुड़ा दिया। जब दोनों ने आपस में गंधर्व विवाह करके अपने मन की इच्छा पूरी की तब अनिरुद्ध ने उषा से हंसकर पूछे, प्राण प्यारी तूने मुझे किस तरह देखकर यहाँ मंगवाया। यह सुनकर उषा बोली कि मैं तुम्हें सपने में देखकर अति मोहित हो गई थी। सो चित्ररेखा तुम्हारे विरह में मुझे व्याकुल देखकर ना मालूम मुझको यहाँ किस तरह ले आई। यह बात सुनकर अनिरुद्ध बोले कि हे प्राण प्यारी आज मैं भी तुझे सपने में देखकर तेरे साथ विहार कर रहा था, सो ना मालूम कौन मुझे यहाँ उठा लाया। जब मैं वीणा का शब्द सुनकर जागा तब तुझे देखा। जब इसी तरह सुख व विलास करते हुए सवेरा हो गया तब उषा ने अनिरुद्ध को अपनी सखी व सहेलियों से छिपाकर कहीं अलग रखा और उसकी सेवा आप करने लगी। कई दिन बीतने पर अनिरुद्ध का हाल सब सहेलियों को प्रकट हो गया। उषा उन्हें 36 प्रकार के व्यंजन खिलाकर उत्तम उत्तम भूषण व वस्त्र पहनाने लगी। मेन पुत्र सुख देन का प्रेम पगी दिन रैन, काम कलोल करे सदा बोलत अमृत भेन। एक दिन उषा व अनिरुद्ध आपस में चौपड़ खेल रहे थे। उसी समय उषा की माता अपनी कन्या को देखने आई तो अनिरुद्ध की सुंदरता देखते ही अति प्रसन्न होकर दबे पांव फिर गई और उषा व अनिरुद्ध यह भेद न जानकर ज्यों के तो खेलते रहे। 4 महीने अनिरुद्ध के रहने का हाल छिपा रहा। एक दिन उषा ने अनिरुद्ध को सोया हुआ देखकर यह विचारा कि मेरे बाहर न जाने से सब लोग संदेह करेंगे। ऐसा विचार कर उषा अपने रंग महल का द्वार खोलकर बाहर निकली और क्षण भर में फिर बंद करके भीतर चली गई। यह देखकर उस महल के चौकीदारों ने आपस में कहा कि देखा भाई आज क्या कारण है जो राजकन्या इतने दिनों पर बाहर निकलकर फिर पलटे पैर महल में चली गई। यह बात सुनकर दूसरा द्वारपालक बोला कि मैं कई दिन से उषा का रंग महल 8 पैर बंद देखकर वहाँ किसी पुरुष के बोलने व चौपड़ खेलने का शब्द सुनता हूँ। यह सुनकर दूसरे ने कहा कि यह बात सच है तो चलो बाणासुर से कह दें। दूसरा बोला कि राजकन्या की चुगली खाना न चाहिए, चुपचाप बैठे रहो, होने वाली बात आप प्रकट हो जाएगी। जिस समय द्वारपालक आपस में चर्चा कर रहे थे उसी समय राजा बाणासुर अनेक शूरवीरों समेत टहलता हुआ वहाँ निकला और महादेव जी की दी हुई ध्वजा महल पर न देखकर चौकीदार से उसका हाल पूछा तो द्वारपालकों ने कहा कि महाराज बहुत दिन हुए यह ध्वजा आपसे टूटकर गिर पड़ी। यह बात सुनते ही बाणासुर प्रसन्न होकर शिव जी का वचन याद करके बोला कि ध्वजा गिरने से मालूम होता है कि मेरा शत्रु उत्पन्न हुआ। यह वचन बाणासुर के मुख से निकलते ही एक चौकीदार ने हाथ जोड़कर विनय किया, पृथ्वीनाथ, राजकन्या के महल में कई दिन से एक पुरुष के हंसने व बोलने का शब्द सुनता हूँ, पर यह नहीं जानता कि वह कौन है और किस राह से आया। यह सुनते ही बाणासुर क्रोधित होकर शस्त्र लिए हुए दबे पांव उषा के महल में चला गया तो क्या देखा कि एक पुरुष श्याम रंग अति सुंदर उषा के पास पलंग पर सो रहा है। उसका रूप देखते ही बाणासुर ने प्रसन्न होकर कहा कि यह उषा के ब्याह करने योग्य है, और इस बात की लज्जा समझकर महल से बाहर चला आया और अपने साथियों से बोला कि मेरा शत्रु सो रहा है, सोते हुए को मारना ना चाहिए। तुम लोग यह महल घेरे खड़े रहो जिसमें वह भाग ना पावे। जब सोकर उठे तब मुझसे आकर कहना। यह आज्ञा देकर बाणासुर अपनी सभा में चला गया और बहुत सी सेना उषा का मकान घेरने के लिए भेजकर उनसे कहा कि तुम लोग चलो, मैं भी वहाँ आता हूँ। उसकी आज्ञा पाते हजारों योद्धाओं ने जाकर उषा का रंग महल घेर लिया। अनिरुद्ध और उषा जागकर आपस में चौपड़ खेलने लगे। एक चौकीदार ने जाकर बाणासुर से कहा कि तुम्हारा शत्रु नींद से जागा है। यह समाचार पाते उसने तलवार व त्रिशूल लिए हुए उषा के द्वारे पर जाकर ललकारा, तू कौन चोर राज मंदिर में घुसा है? जल्दी निकलकर मेरे सामने आ तो तुझे दंड दूं। अब तो यहाँ से जीता बचकर अपने घर नहीं जा सकता। जब उषा ने बाणासुर का शब्द सुना तब डरते हुए कांपते हुए अनिरुद्ध से बोले, प्राणनाथ, मेरा पिता भूत दैत्यों को साथ लेकर तुमको पकड़ने के लिए आया है। अब तुम उसके हाथ से किस तरह बचोगे? यह बात सुनते अनिरुद्ध उषा को धैर्य देकर बोले, प्राण प्यारी, तुम देखती रहो, मैं एक क्षण में सब दैत्यों को मार डालूंगा। ऐसा कहकर जैसे अनिरुद्ध ने कुछ मंत्र पढ़ा वैसे 108 हाथ का पत्थर
उनके पास पहुंचा। अनिरुद्ध जी ने वह शिला हाथ में ली और बाहर निकलकर बाणासुर को लिलकारा। वह अपने शूरवीरों समेत इस तरह अनिरुद्ध पर झपट पड़ा जिस तरह शहद की मक्खियां छत्ता उड़ाने वाले पर झुंड का झुंड झपटती हैं। तीने देखी कोपे तभी महाबली अनिरुद्ध उनसो ओ योधा न होसो भयो परस्पर युद्ध। जब बाणासुर की आज्ञा पाकर सब दैत्य अपना अपना शस्त्र अनिरुद्ध पर चलाने लगे तब उन्होंने क्रोधित होकर उसी शिला से दैत्यों को मारना आरंभ किया। उसकी चोट से बहुत दैत्य मर गए, कुछ घायल होकर गिर पड़े और बाकी अपने प्राण लेकर भागे। जब बाणासुर ने देखा कि यह पुरुष महाबली है, इसने मेरी सब सेना मारकर हटा दी, तब उसने नागफास जो महादेव जी ने उसे दी थी फेंक कर अनिरुद्ध को फांस लिया और उसी तरह बंधे हुए अपनी सभा में जाकर कहा, हे बालक, अब तेरा प्राण लूंगा, जो तेरा सहायक हो उसको अपनी रक्षा के लिए बुला। अनिरुद्ध ने यह सुनकर विचारा कि मैं अपने बल से नागफास को तोड़कर बाहर निकल जाऊं तो शिव जी का अपमान होगा, इसलिए मुझे दुख हो तो कुछ चिंता नहीं, पर महादेव जी का वजन जूठा ना करना चाहिए। जो परमेश्वर की इच्छा होगी सो होगा। इधर अनिरुद्ध पड़ा हुआ अनेक तरह के सोच विचार कर रहा था और उधर उषा उसका समाचार पाते ही व्याकुल होकर चित्ररेखा से बोली, है सखी, ऐसे जीने पर धिक्कार है जो मेरा प्राण प्यारा दुख उठावे और मैं सुख से रहूं। मेरे प्राण निकल जावे तो अच्छा है। जब ऐसा कहकर उषा ती विलाप करने लगी तब चित्ररेखा उसे धैर्य देकर बोली कि तू कुछ चिंता मत कर, तेरे पति का कोई कुछ नहीं कर सकता। तभी शाम में बलराम यदुवंशियों को साथ लेकर शोणितपुर में आवेंगे और सब दैत्यों को मारकर तुझे अनिरुद्ध समेत द्वारकापुरी को ले जाएंगे। जिस राजकन्या को सुंदरी सुनते हैं उसे बिना ले गए नहीं रहते। अनिरुद्ध उन्हीं श्री कृष्ण जी का पोता है जो कुंडिनपुर में शिशुपाल व जरासंध आदि बड़े बड़े प्रतापी राजाओं को जीतकर राजा भीष्मक की बेटी रुक्मिणी को हर ले गए थे। चित्ररेखा की यह बात सुनकर उषा बोली, है सखी, अपने प्राणनाथ को नागफास में बंधे सुनकर मेरा कलेजा जला जाता है। मुझे खाना पीना, सोना बैठना कुछ अच्छा नहीं लगता। बाणासुर चाहे मुझको तो अनिरुद्ध के साथ मार डाले तो अच्छा है, पर इस महादुख में मुझसे उनका साथ छोड़ा नहीं जाता। ऐसा कहकर उषा महल के बाहर चली गई और लज्जा छोड़कर राजसभा में अनिरुद्ध के पास जा बैठी। ओम श्री लक्ष्मी नारायण जी नमः। अध्याय बड़ा है, बाकी का कल पढ़ेंगे। भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण।